नमस्कार किसान साथियों, मैं सचिन चौधरी ग्राम रतनखेड़ी जिला देवास से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल किसान जगत में। आज हम बात करेंगे खरपतवार नाशक दवाई के बारे में। तो पहले मैं आपको बता दूं, यह जो प्लॉट आप देख रहे हैं इसकी बुआई हमने 24 जून को की थी। आज हमारी सोयाबीन लगभग 23 रोज की हो चुकी है। इसकी बीज दर हमने 12 किलो प्रति बीघा के हिसाब से रखी है और 80 कड़ी का हमारा बीघा है। यह एक जेएस की नई किस्म है। तो किसान साथियों, खरपतवार नाशक में जो स्प्रे होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक हमारी 72 घंटे में डलने वाली दवाई का स्प्रे होता है और एक जब हमारी सोयाबीन 15-20 रोज की हो जाती है तब हम उसमें ऊपर से दवाई डालते हैं, तो जिससे हमारा खरपतवार ख़त्म हो जाता है। तो किसान साथियों, यह जो प्लॉट आप देख रहे हैं इसमें हमने 72 घंटों में डलने वाली दवाई का स्प्रे किया था। और ये जो आप सामने प्लॉट देख रहे हो इसमें ऊपर से, ये हमारे पड़ोसी का प्लॉट है, उन्होंने इसमें ऊपर से डलने वाली दवाई का इस्तेमाल किया था। तो किसान साथियों, मैं आपको इन दोनों में अंतर दिखाता हूँ कि जब हमने 72 घंटे में स्प्रे करने का था वो हमने बोनी करने के अगले दिन ही हमने स्प्रे इसमें कर दिया था और उसके बाद में पानी भी गिर गया था, तो नमी भी पर्याप्त हो गई थी, जिससे हमारे इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला हमको। तो जो हमने अथॉरिटी नेक्स्ट का इसमें वो किया था, इसका डोज मैं बता दूं आपको पहले। इसका डोज हमने 5 बीघे में यह 1 किलो दवाई का स्प्रे किया जाता है, यानी कि 2.5 एकड़ में 1 किलो दवाई का स्प्रे किया जाता है। तो किसान साथियों, इसका रिज़ल्ट हमको काफ़ी बेहतरीन मिला है। आप देख सकते हो 23 रोज की हमारी सोयाबीन हो चुकी है। इसमें किसी प्रकार का अभी कोई भी खरपतवार नहीं नज़र आएगा आपको, ना तो चौड़ी पत्ती का और ना ही सकड़ी पत्ती का। तो किसान साथियों, ये पूरा प्लॉट आप एक जैसा देख सकते हो। यहाँ पर कहीं से कहीं तक किसी प्रकार की कोई भी खरपतवार नहीं आएगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ, हमारे पड़ोसी हैं जिन्होंने ऊपर से इस दवाई का इस्तेमाल किया था उनके खेत में। और किसान साथियों, हम इसको 3 साल से लगातार यूज़ कर रहे हैं 72 घंटे में डलने वाली दवाई को। तभी मैंने आपके लिए सोचा एक वीडियो बनाकर आपको इसका लाइव रिजल्ट दिखाया जाए। तो किसान साथियों, ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं इसकी बोनी भी हमारे साथ की बोनी है और इन्होंने ऊपर से डलने वाली दवाई का यूज़ किया था। हालांकि ऊपर से जब दवाई हम डालते हैं तो ये जो आप कंडीशन देख रहे हो, जहाँ पर थोड़ी जब दवाई तेज़ हो जाती है नुकसान पहुँचाती है। तो किसान साथियों, इसमें आप अभी खरपतवार भी मैं आपको दिखाता हूँ कि काफ़ी मात्रा में वापस जो नए खरपतवार रहते हैं वो वापस इसमें आ जाते हैं। इसमें चौड़ी और सकड़ी पत्ती दोनों का खरपतवार वापस दिखने लग जाता है कुछ ही दिनों में। जैसे अभी आप देख रहे हो, ये जो पीला पड़ा है, ये जो पीली पड़ी हुई है, ये थोड़े दिन बाद वापस चेत जाती है, मतलब वापस उसका उसी रूप में आ जाती है। इसमें मैंने देखा चौड़ी और सकड़ी पत्ती दोनों का ही खरपतवार वापस दिखने लग जाता है। और आप सोयाबीन का प्लॉट एक प्लॉट आप ये देख सकते हो। इसमें सोयाबीन में काफ़ी जगह, ये जो आप देख रहे हो खाली जगह, इसमें बहुत काफ़ी नुकसान हो चुका है। और आप ये प्लॉट देखिए, इसमें ऊपर से कोई भी दवाई का स्प्रे नहीं किया गया है। तो यह काफ़ी अच्छा अभी हमारा प्लॉट है। तो किसान साथियों, जो आप खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे करते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप 72 घंटे में डलने वाली दवाई का इस्तेमाल कर सकें। और 72 घंटे में डाली जाने वाली काफ़ी कंपनियों की दवाई है, लेकिन हमने जब से दवाई डालना चालू किया है 72 घंटे वाली, तो हम अथॉरिटी नेक्स्ट का ही उपयोग करते हैं। तो इसका हमको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है 3 सालों से। और जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि यह अगली फसल पर नुकसान करता है, तो यह मेरा निजी विचार है कि मैंने तो अपनी पूरी ज़मीन में 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ और उस जगह पे मैंने प्याज वगैरह भी लगा के देख लिए हैं। तो मुझे तो, बाकी मैं गेहूँ लगाता हूँ सब, तो मुझे तो कहीं से कहीं तक इसका कोई नहीं आया कि अगली फसल में ये नुकसान करती है। बाकी ये मेरा निजी विचार था। आप कुछ जगह में स्प्रे करके अपना ट्रायल ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया हमको कमेंट करके साझा करें। और अगले वीडियो में आपके लिए नई नई वैरायटियों की जानकारी हमारे चैनल पर आती रहेगी। कृपया आपने पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद किसान साथियों। जय जवान जय किसान।